हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। सो आपसे जो रेजोनेट करता है और जितना करता है प्लीज़ वही लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको कुछ भी परचेज़ करना हो या प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना हो तो प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करें। सो थैंक यू, लव यू ऑल, आप सबकी काइंड कमेंट्स के लिए। एंड और अगर आप न्यू हैं तो आपका वेलकम है। आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए। ओके, एक लाइक एक कमेंट का बहुत ज़्यादा असर करता है हमारे चैनल पे, और स्पेशली ये सब कुछ होता है मेरे लिए, तो थैंक यू। एंड जो दूसरा चैनल है मेरा है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो हो सकता है कि आपको वहाँ पर भी आपको मैं रीच आउट करती हूँ और कंटेंट अपलोड करती हूँ और वो डिफरेंट होता है, सब कुछ डिफरेंट है, तो आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू, लव यू ऑल गाइस। आप अगर फेसबुक में ज्वाइन नहीं किया तो फेसबुक पक्का ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो टैरोट रीडिंग होता है वो ओवरऑल मैसेज होता है एंड बहुत ही बढ़िया होता है। ठीक है, सो फेसबुक पेज है टैरोट विद मानसी एंड इंस्टाग्राम चैनल है टैरो विद मानसी, तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। सो हम स्टार्ट चलते हैं आज की रीडिंग के तरफ आपके, और देखते हैं आपके जो भी पर्सन हैं, जो उनके क्या थॉट्स हैं, क्या करंट फीलिंग्स हैं। ओके, और आपके क्रश के बारे में उसके बाद देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Spirit guides and gifts and systems. Thank you. Four of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Sorry for that. फोर ऑफ वांस था हमारा पहला कार्ड। ओके, देन है पेज ऑफ सोल्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, द क्वीन ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। द टेन ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। फाइव ऑफ कप, आज कप की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। दिस पर्सन इज फीलिंग नॉस्टैल्जिया, वेरी सैड। आई डोंट नो वाई दिस पर्सन इज फीलिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सैड है एंड बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है या कर रही है। ओके, एंड नेक्स्ट है द किंग ऑफ कप। वाओ यहाँ पर क्वीन ऑफ कप और किंग ऑफ कप बोथ आ रहा है। सो डेफिनेटली आप जिस रिलेशनशिप में डील कर रहे हैं, अगर आप सोचते हैं कि आप सोलमेट कनेक्शन में हैं तो हैं। बहुत सारे लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। अभी तक ट्विन फ्लेम अपीयर नहीं हुआ है, तो मैं ओके, सम ऑफ यू एक्चुअली कुड बी इन ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। एंड तो मुझे लगता है ज़्यादातर लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं, एक आध दो होंगे ट्विन फ्लेम जानने में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सोलमेट बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है। वाह, द फाइव ऑफ सोर्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, जो आप दोनों का जो ख्यालात है ना, ओके, थ्री ऑफ सोर्स और नीचे है बॉटम, इसके नीचे थ्री ऑफ सोर्स था। हो सकता है आपने किसी बात के वजह से इन पर्सन के साथ काफ़ी आर्ग्यूमेंट हुआ है, और हो सकता है ये आर्ग्यूमेंट आपका एटलीस्ट 5 मंथ बिफोर हुआ है, या तो कुछ लोगों का 5 साल हो सकता है, लेकिन है कुछ लोगों का रिसेंटली हुआ है, मुझे लगता है 5 दिन पहले। ओके, या 5 घंटे आप जब भी रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि ये वाइब आ रही है, हो सकता है ये पर्सन और आप एक दूसरे को टोटली मिरर कर रहे हो। ठीक है, आप अगर नेगेटिव सोच रहे हैं तो दिस पर्सन इज ऑल्सो थिंकिंग लाइक दैट। ठीक है, आप जैसे ही इनको गाली दे रहे हो या कुछ कर रहे हो या गुस्सा कर रहे हो, या तो एंगर इश्यू आपको है, इनको देखते ही आपको शैडो सेल्फ ट्रिगर हो रहा है, तो दिस पर्सन इज हैविंग। अगर आप इनको नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हो तो ये पर्सन भी नॉस्टैल्जिया फील कर रहा है, यानी बहुत मिस कर रहा है या कर रही है। अगर इनका मतलब पूरी तरह से ओवरऑल मैं चीज़ों को करूँ तो दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी नॉस्टैल्जिया। हो सकता है इनको एक कोई ड्रीम है इनका, ठीक है, आपको लेके इनका कोई बहुत बड़ा ड्रीम है। दैट ड्रीम नॉट अपीयर मतलब टू रियलिटी, यानी हो सकता है कि दैट ड्रीम इज ओनली इन द ड्रीम स्टेट ओनली। ठीक है, तो हो सकता है ये पर्सन लेके काफ़ी, मुझे लगता है बहुत सारा का हो सकता है कि
ये आपसे 4 साल के रिलेशनशिप रहने के बावजूद भी इनको ऐसा डेट करने के बावजूद शायद हो सकता है इनको मूव करना पड़ा है, इनको और कोई पर्सन से शादी करनी पड़ी है, इनके लाइफ में कोई और पार्टनर आ गया है। कुछ लोगों का 10 साल का रिलेशनशिप हो सकता है, 5 इयर्स का है, ठीक है, डबल 5 की एनर्जी है यहाँ पर। ये पर्सन अभी क्या फील कर रहे हैं, वही जो उनका जो अधूरा सपना है ना, वो कैसे पूरा हो, या समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज ड्रीमिंग, ठीक है, ड्रीम वेडिंग, ठीक है। तो ये पर्सन किसी शायद रिसेंटली किसी का यहाँ पर मैरिज हो रहा है, इनके फैमिली में या तो इनके दोस्त की सर्कल में, इनके एनवायरनमेंट में, एंड दिस पर्सन इज थिंकिंग वन बाय वन वो सारी चीज़ें रिकॉल हो रहे हैं इनके लाइफ में। क्योंकि जैसे ही आप किसी ऐसे पर्सन को देखते हो, ऐसे कपल का देखते हो कि आपके सामने वो कपल लव करते हैं एंड दे गॉट मैरिड, उन्होंने स्ट्रगल किया, अपने लाइफ में वो चीज़ें पा लिया, तो उनको कितनी खुशी होती है। और दिस पर्सन इज़ फीलिंग, मुझे लगता है इनके आसपास कहीं हो रहा है शादी, या तो हो सकता है इन्होंने कोई शादी को मतलब किसी त्यौहार में गए हैं, या तो किसी जगह से किसी पर्सन से मिले हैं, या समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज़ वेरी मच इन ड्रीम स्टेट, एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उस चीज़ को रिकॉल कर रहे हैं कि आपके साथ भी अगर ये अगर इनका लाइफ होता अभी तो कैसा होता, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। अगर ये आपके एक्स हैं, स्पाउस, ठीक है, तभी भी ये आपको लेके वही चीज़ों को लेके फिर से भी वो सोच रहा है या सोच रही है कि मैं अगर अच्छे से एक्ट करता, या तो मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाता या उठाती, शायद और कुछ सिनारियो आज होता। तो समथिंग लाइक दैट, दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी, ये 11-11 है, तो डेफिनेटली तो सम ऑफ यू आर एक्चुअली डीलिंग विद ट्विन फ्लेम कनेक्शन, बट नॉट एवरी वन। कभी कभी ये डोर को भी ओपन करता है, तो हो सकता है दिस पर्सन इज़ ऑल्सो थिंकिंग अबाउट द ओपन ए डोर। अगर आप में से हो सकते हैं बहुत सारे लोग 25 के बीच से 32 हो सकते हैं, 39 हो सकते हैं, 38 हो सकते हैं, 48, 46, 50 के बीच में हो सकते हैं, या कुछ लोग अराउंड 55। ओके, सॉरी गाइस, कोई दरवाजे पे था। ये पर्सन अभी आपको वॉच कर रहे हैं, और ये वॉच मतलब जैसे कि आपके ऊपर ये हमेशा टैब रखते हैं, जैसे कि आपको कहीं ना कहीं से तो देख रहे हैं। अगर आपका नंबर है तो आपका डीपी दिखता है, या तो सोशल मीडिया के थ्रू ये मतलब सोशल साइट के थ्रू ये कनेक्टेड है आपसे, फेसबुक, इंस्टाग्राम या कहीं पर भी, इवन यूट्यूब चैनल है। अगर आप कहीं पर कमेंट करते हैं ना, आपके कमेंट्स भी पढ़ते हैं, और उस पर शायद हो सकता है कोई रिप्लाई देते हो। आपको डायरेक्टली नहीं देते हैं, इनडायरेक्टली देते हैं। ऐसे कमेंट्स मैं भी पढ़ती हूँ अपने लगता है एक दूसरे को आंसर करते रहते हैं कुछ लोग, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपको वॉच कर रहे हैं एंड वेरी मच मिसिंग यू। और इनकी जो मिसिंग वाली एनर्जी है ना, ये काफ़ी है, मतलब काफ़ी हैवी है। इनके शोल्डर में भी पेन है, ओके। एंड दिस पर्सन थिंकिंग दैट यू आर द लव ऑफ लाइफ, ओके, द क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पर ये क्वीन ऑफ कप्स पूरा मिडिल में आया है, तो मुझे लगता है दिस पर्सन इज ड्रीमिंग की क्रिएट अ फैमिली विथ यू, ओके। डायरेक्ट मैसेज आया है। दिस पर्सन थिंकिंग दैट इनको एक फैमिली चाहिए, तो आप जैसा ही कोई पर्सन चाहिए इनको। अभी के लिए तो ये आप ही को लेके ज़्यादातर सेंट्रलाइज है कि आप ही हैं वो पर्सन जो इनको वो 10 ऑफ कप यानी कंप्लीट हैप्पीनेस दे सकते हैं, ओके। मुझे लगता है कि शायद हो सकता है आपके जो भी ये पर्सन है जिनके बारे में आप सोच के देख रहे हैं, हो सकता है मैं मतलब माइट बी कि ये पर्सन थर्ड पार्टी कनेक्शन के साथ हैं, यानी ऑलरेडी मैरिड हैं बट सेपरेटली, आपके साथ नहीं है। यानी इसी वजह से दिस पर्सन इज़ नॉट फीलिंग गुड विथ देयर डिसीज़न। जो भी उनका पास्ट डिसीज़न रहा है उसके साथ ये हैप्पी नहीं है। और हो सकता है अगर ये सिंगल भी हो तभी भी ये ड्रीम ही देख रहे हैं कि सपने में ही है कि आपके साथ इनका फ्यूचर बने, ठीक है। और मैं एक बात कहूँगी, यहाँ पर एक एज गैप हो सकता है। अगर आप और इस पर्सन के बीच में कोई एज गैप है, वो पर्सन आप जैसा कोई अपने लाइफ में इमेजिन कर रहा है या कर रही है। यानी हो सकता है कि आपको लेके ये काफ़ी सैड है, कुछ चीज़ें रिग्रेट खाली है। क्योंकि अगर आप मैरिड हो, इनसे काफ़ी एज में बड़े हो, सिचुएशनशिप में हो, दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी नॉस्टैल्जिया। यानी इनको
मतलब गुस्सा अपने ऊपर आ रहा है, जो कि क्यों मैं इस ऐसे चीज़ पे आके अटक गया या समथिंग लाइक दैट। और ये चीज़ें तो इनके बस में था ही नहीं। ये पर्सन नहीं समझता है या समझती है कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इसमें किसी के बस नहीं चलता है जब तक आप इस चीज़ पे खुद ही अपने आप को हील नहीं कर पाते हो, क्योंकि दिस इज़ अ स्पिरिचुअल थिंग। आप इसको फिजिकल लेवल पे कंपेयर नहीं कर सकते जैसे पर्सन टू पर्सन, कि मेरे पास मेरे ही एज का कोई पार्टनर हो, मेरे ही जैसा ब्यूटीफुल हो, मेरे ही जैसा काम करता हो, नौकरी करता हो, जॉब करता हो। ये सारे कंडीशन वहाँ पर अप्लाई होते हैं ना व्हेन यू सर्चिंग फॉर द पार्टनर फॉर मैरिज, बट इट्स नॉट एप्लीकेबल इन द स्पिरिचुअलिटी, इन मोरालिटी। आप ऐसे चीज़ों से कनेक्टेड हो जाते हो जो आपके पहुँच से बहुत बाहर होता है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल होता है, और इसी वजह से ही आपका ग्रोथ होता है। आपका ग्रोथ का मतलब आप जितनी अपनी शैडो सेल्फ, जितनी आपको ट्रिगर होता है, आप एक एक करके उसको हेल्प मतलब क्लोज करते जाते हो, जो उसको बोलते हैं ना कार्मिक बैलेंस, आपका वो पहले से पास्ट लाइफ से आप उठा के लेके आ रहे हो, तो वही उसी पर्सन के साथ आपका ट्रिगर होगा। आप एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे को अनकंडीशनल लव करोगे, एक पेज पे आओगे, और जब तक नहीं आओगे ये चीज़ें क्लोज होंगी ही नहीं। वन बाय वन वो चलता रहेगा। दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी सैड, वेरी सैड। हो सकता है ये अपने सोफे पे अभी भी बैठ के आपके बारे में सोच रहा है या सोच रही है, या समथिंग लाइक दैट। वेरी डीप रिग्रेट में है। आई डोंट नो ये किस बात का रिग्रेट कर रहा है। हो सकता है इन्होंने अपनी चांसेस नहीं लिया, हो सकता है ये आपको रोक सकता था, या तो आपसे रूबरू हो के एक क्लोजर दे सकता था, आपको हक कर सकता था या कर सकती थी। आई डोंट नो ये किसके बारे में है, लेकिन हो सकता है कि ये अपनी माफ़ी मांग सकते हैं, या कुछ ना कुछ ये इन्होंने किया नहीं है। जो चीज़ को नहीं किया है उस बात पे ये बहुत ज़्यादा दुखी है। अपने आप को ये आइसोलेट समझता है अभी, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि दुनिया में सब कुछ हो सकता है इनके पास हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हो, ऑलरेडी इनके पास फैमिली हो, बच्चे हो, या पूरी कंप्लीट हैप्पीनेस हो, बट दिस पर्सन नॉट एन्जॉइंग दैट वेल। दिस पर्सन इज नॉट बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, और ये काफ़ी हद तक अपने आप को आइसोलेट समझता है या समझती है। दिस पर्सन इज किंग ऑफ कप, योर काउंटर पार्ट। और ओके, और एक बात भी है यहाँ पर, इनको बहुत लेट में समझ में आया दैट यू आर देयर सोलमेट। ये बात उनको शायद आपको थोड़ा बहुत ये ज्ञात हो जाएगा, हो गया होगा, या तो यू आर वॉचिंग दैट टैरो ट्रेडिंग और समथिंग लाइक दैट। तो आपने काफ़ी चीज़ें स्पिरिचुअल के, अध्यात्म के ऊपर आपने शायद थोड़ा बहुत नॉलेज गेन कर ही लिया है, लेकिन इस पर्सन का तब तक नहीं हुआ था। हो सकता है ये पर्सन, मैं और एक बात भी बताऊंगी, दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी विद देमसेल्फ। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन खुद के फीलिंग्स के साथ, खुद के माइंड एंड हार्ट के साथ लड़ाई कर रहा है। जैसे कि इनको ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि मेरी कुछ गलती रही होगी, मेरी कुछ कमी रही होगी। और इंसान कभी परफेक्ट पैदा ही नहीं होता है। इस पर्सन को ये बात नहीं पता होता है कि हमारे सबके अंदर कमी है। अगर आप एक कमी को पूरा भी करते हैं तो 4 कमी और निकल के आते हैं, और ये बात हमेशा ही हमें लाइफ में रहेगा, क्योंकि हम बने ही नहीं हैं परफेक्ट। परफेक्ट तो बस वो ऊपर वाला है जो हमें यहाँ पर भेजा है अपनी जर्नी को पूरा करके उसके साथ मिलने के लिए। परफेक्ट बस वही एक है, ठीक है। वो रियलाइजेशन आपको होने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन ये पर्सन इसको पुश किया जा रहा है टू इवॉल्व। ओके, देयर इज़ ए मेनी कार्ड और ओपनिंग ना, एक एक करके लूँगी। बहुत सारे कार्ड का मतलब ही कुछ नहीं होता। पता नहीं क्यों मुझे इनके लिए ऐसा चीज़ आ रहा है। हो सकता है दिस पर्सन नीड अ टाइगर आई। अगर आप इनको सजेस्ट कर सकते हो करो, लेकिन तो आप ज़रूरी है। हो सकता है ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी को टाइगर आई का है, नज़र लगती है, या तो इनके हेल्थ इशू में आता है। अगर आप भी हो इसमें, इस चीज़ में, क्योंकि दोनों मिरर कर रहे हो, तो आपको भी लगाना चाहिए द टाइगर आई। मैं आपको दिखा भी देती हूँ दिस काइंड ऑफ एन, ये टाइगर आई होता है इस टाइप का, ठीक है। सो देखते हैं इनके दूसरे क्या है। वाह, द लवर्स, यस, अगेन द लवर्स। ये कंफर्मेशन है, दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी नॉस्टैल्जिया, और ये पर्सन आपसे रिकनसाइल करना चाहता है या चाहती है। और जितना भी दूर हो, जितना भी डिस्टेंस हो गया हो इस रिलेशनशिप में, बट स्टिल दिस पर्सन वांट टू कम बैक इन योर लाइफ। और ये बहुत इच्छा है इनका कि ये आपके साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहता है या चाहती है, बातें करना चाहते हैं। और बहुत ज़्यादा इनको इच्छा है कि वो सारी चीज़ें वो फिर से जीना चाहते हैं, वो ड्रीम, वो चीज़ें। शायद हो सकता है कि आप दोनों बहुत पहले मिले थे कॉलेज या स्कूल में, या तो कुछ लोगों का हो सकता है कि आपको
ये डिस्टेंस में रहते हैं शायद, ये और आप अलग अलग जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के थ्रू रहते हैं। तो ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है या चाहती है। जेमिनाई की एनर्जी है, द जस्टिस, या अगेन एक मेजर अरकाना, 2 मेजर अरकाना है, द ब्रूम। मुझे लगता है सडन, ये कोई सडन चेंज ला सकते हैं ये पर्सन है, इनको ऐसा लगता है कि या 8 ऑफ वंस, मैंने कहा है 8 ऑफ वंस, ये पर्सन सडनली शायद हो सकता है इनको जो भी इनका अंदर जो नॉस्टैल्जिया, जो भी पावर जो इनके अंदर है, तो ये पर्सन हो सकता है आपको सडनली रीच आउट करे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। लेकिन ये अभी कुछ क्लींजिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ का। हो सकता है इनका, अगर ये थर्ड पार्टी में है, ऑलरेडी मैरिड है, उनका वहाँ पर बहुत ही ख़राब स्थिति है। हो सकता है कि कोई झगड़ा चला है, या तो कुछ फाइट हुआ है, या कुछ चीज़ें हुआ है जो कि सर्व नहीं कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। हो सकता है ये चाह कर भी आपको पूरी तरह से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या तो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या समथिंग लाइक दैट। हो सकता है कुछ लोगों के लिए फैमिली इशू भी हो। ओके, द 8 ऑफ सोर्ड्स, या दिस पर्सन इज इन फियर। ये पर्सन फियर है कि आपके साथ अगर कांटेक्ट नहीं हो पाया, आप इनको गलत समझ गए, क्योंकि यही यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, द जजमेंट। ये पर्सन टोटली सरेंडर कर रहा है कि यूनिवर्स के ऊपर, ये जानता भी है ये पर्सन, अभी ये पर्सन के अंदर ना एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ होगा, ये आपको भी पता चल जाएगा व्हेन एवर यू टॉकिंग टू देम, क्योंकि ये पर्सन में एक बड़ा परसेप्शन चेंज हुआ है कि ये पर्सन जान गए हैं। पहले शायद ये चीज़ें नहीं था, पहले से ना ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले होंगे, या तो ये आपको हमेशा इस तरह का समझते होंगे कि दैट दिस इज़ ओनली द इन्फैक्चुएशन, एंड मैं सिर्फ इनसे आकर्षित होता हूँ क्योंकि ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, या तो इनकी बातें, इनके कोई ना कोई एक फ़ीचर बहुत सुंदर है, या तो ये काफ़ी अच्छा अर्न करते हैं, या कुछ ऐसा है जिस फीचर से अट्रैक्टिव हुए होंगे, इनको ऐसा लगता होगा। लेकिन एक्चुअली ये यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। बाय द टाइम दिस पर्सन इज़ अंडरस्टैंडिंग कि दिस कनेक्शन ये नहीं है, मतलब दिल से नहीं जा रहा है, दिमाग से नहीं जा रहा है, भूल ही नहीं पा रहा हूँ, और डेफिनेटली आप भी यही फील कर रहे होंगे। ये एक डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन इंटरवेंशन बहुत है इसमें। ओके, ये पर्सन ऑल्सो हो सकता है इनके लाइफ में कोई अभी एन्जॉयमेंट भी अगर चल रहा होगा ना, दिस पर्सन इज़ फीलिंग अलोन। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन हो सकता है किसी दोस्त से भी आपको आपके बारे में जिक्र करता है या करती है कि उनको ऐसा क्यों फील हो रहा है, ओनली विद देम, वाई दिस इज हैपनिंग विद देम ओनली। हो सकता है इनको ये अभी तक ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है। ठीक है, ये आंसर मिलता ही नहीं है ना जब तक आप सीख नहीं करते हो। जो नॉलेज आप सीख कर रहे हो वही नॉलेज आपको ही सिर्फ मिलेगा ना, जब तक मतलब आप ही के लिए रखा रहता है चीज़ें। तो आप जिसको ढूंढ रहे हो वो भी आपको ढूंढ रहा है। हो सकता है यहाँ पर थर्ड पार्टी भी हो ना, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी हो, दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ नॉट मेकिंग अ मूव, कुछ मूव नहीं करना चाहता है, क्योंकि इससे शायद हो सकता है कि आप सेपरेटली मैरिड हो विथ डिफरेंट पर्सन, तो हो सकता है ये दोनों के लाइफ को अफेक्ट कर सकता है बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, देयर इज ओके, लेट्स सी 3 ऑफ wands, बट दिस पर्सन स्टिल होपिंग ओके, दिस पर्सन इज स्टिल होपिंग कि ये आपकी तरफ ज़रूर एफर्ट लेंगे, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपको बहुत जल्दी रीच आउट करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत जल्दी ही रीच आउट करेंगे, जितना जल्दी आप सुनते हैं, जैसे ब्लिंक ऑफ आई होता है ना, वह इस तरह का ही शायद हो सकता है आपको रीच आउट करें। ओके, व्हाट दिस पर्सन लव मैसेज फॉर यू, क्योंकि ये पर्सन इतना नॉस्टैल्जिया फील कर रहा है कि आपको बस मिस ही कर रहा है, या मिस करता जा रहा है, या करती जा रही है। दिस पर्सन फीलिंग जस्ट लाइक अ पपी, जैसे पपी लव होता है ना, मतलब जस्ट बहुत ज़्यादा अटैच्ड, बहुत ज़्यादा केयरिंग, लव्स, जो मतलब प्योरली अटैच्ड विद समवन। तो दिस पर्सन इज अटैच्ड विद यू जस्ट लाइक अ पपी, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा पपी है, डग है।
ये पर्सन ना आपके साथ कोई बहुत ज़्यादा अच्छा डाइन एंजॉय करना चाहते हैं। डाइन हो या तो कुछ लोगों के लिए बेवरेजेस हो, यानी कॉफ़ी या टी, बट दिस पर्सन वांट टू एंजॉय दोज थिंग्स एंड दोज मोमेंट्स। और ये पर्सन कभी उस चीज़ को भुलाना मतलब नहीं चाहते हैं, कुछ स्पेशल मोमेंट आपके साथ एंजॉय करना चाहती है, मतलब इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। हो सकता है कि ये पर्सन 7 ऑफ wands। दिस पर्सन इज ऑल्सो पुटिंग ए बाउंड्री। हो सकता है शायद आपने इनको रिजेक्ट किया है, या तो हो सकता है कि ये पर्सन खुद अपने आप को ओपन नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है। समथिंग इज होपिंग फॉर गुड, बट हो सकता है इनको ना इनके फैमिली इशू होगी अगर ये मतलब कुछ ना कुछ, और हो सकता है इनकी लाइफ में कोई चीज़ें रही है जिसको ये लेट को नहीं कर पा रहे हैं। ओके, बाउंड्री डालना सही होता है, बट सम टाइम इट्स टू मच। ये हो सकता है जजमेंट से डरते हैं। येस येस, एग्जैक्टली, दिस पर्सन इज़ वेरी मच, मतलब हो सकता है कि इनके जो सोसाइटी, हो सकता है अगर ये दूसरे कल्चर, रिलीजन या कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में वो सारे डिस्टेंस हो, और वो डिफरेंस को ना ये बहुत डरते हैं पर्सन की, लोग क्या कहेंगे, कोई कौन क्या जज करेगा। और हो सकता है वैसे फैमिली से हो कि जहाँ पर मतलब परफेक्ट पार्टनर के लिए बहुत कुछ एफर्ट किया जाता हो, या तो समथिंग लाइक दैट। ओके, तो एंड इन बिटवीन देम तो समथिंग कुछ ना कुछ रूमर्स चलता रहता है, रूमर्स फैला रहता है, और ये उस चीज़ को फेस नहीं कर पाते हैं। तो ये वाली बात यहाँ पर है। माय गॉड, देखिए अगेन द किंग ऑफ कप। दिस पर्सन इज़ फीलिंग बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा प्यार में है आपके, ठीक है, इग्नोर ही नहीं कर पाएंगे आपकी एनर्जी को। दिस पर्सन इज़ फीलिंग ए लॉट ऑफ एनर्जी, मुझे यहाँ पर इनकी फील हो रहा है, काफ़ी सैड एनर्जी में है। बट अगर अब मैं आपके लिए बताऊं, तो अगर आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया है डियर, ये आपके लिए एक फ्रेश स्टार्ट आ रहा है। बस ये आपके लिए है कि व्हेन यू लुकिंग एट योर सेल्फ, मतलब इन मिरर, तो आप फील करेंगे कि आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म्ड है। व्हाट इज़ मतलब आप क्या थे जब आप इस पर्सन से मिले थे, और इन्होंने ना आपको नोटिस किया है। हाउ यू ग्रोथ, आप स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, and a day by day just looking beautiful, okay, handsome and a amazing personality। और ये आपको वही चीज़ में देखना चाहते हैं। that's why this person is too much attracted again and again। okay, so ये है डियर आपकी पर्सन की रेटिंग। और प्लीज़ आपने अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट शेयर पक्का करें, और अपने आप को मिरर में देख के ना कम से कम 4 या 5 बातें, अच्छी बातें बताइए, ठीक है। सुबह उठ के जब भी अपने आप को मिरर में देखते हैं, कुछ अच्छी सी स्माइल दीजिए और अच्छी बातें बताइए, क्योंकि ये आपको ये रिचुअल करना है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं आपके क्रश के साथ। ओके, द जजमेंट, पहला कार्ड ही जजमेंट का आ गया। इट्स ए मेजर अरकाना एंड ऑल साइन इज हियर, बट इट्स समथिंग डिवाइन पावर। ओके, व्हाट इज द डिवाइन पावर? द 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस पर तो कैप्रिकॉन, द डेविल, वाओ, सही में कैप्रिकॉन की एनर्जी, 7 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तुझे जो मैंने देखा, तुझे जो मैंने चाहा, ये ठोस में पल में गया, वही वाला एनर्जी है यहाँ पर। ओके, ये है सॉरी, हैंग्ड मैन, मैं क्या भूल गई हूँ। हैंग्ड मैन की एनर्जी, मैं गाना गा रही थी ना इसलिए भूल गई। हैंग्ड मैन, पाइसेस की एनर्जी। यहाँ पर कितने मेजर अरकाना? 1 2 3 मेजर अरकाना, और 1 by 1 आ रहे हैं, ठीक है। द 7 ऑफ सोल्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। द 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, यहाँ पर 7 नंबर बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि कोई 7 का डेट ऑफ बर्थ हो, या तो इनके डेस्टिनी नंबर भी 7 हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। 6 है, 12 है, 6 है, एंड 4 है, 10 है। हो सकता है आपको 10 दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा। ओके, हो सकता है कुछ लोगों का सिर्फ 10 दिख रहा होगा, कि एंड ऑफ साइकिल होता है। तो समथिंग हैज एंडेड, द चैरियट। ओके, लास्ट कार्ड, ये निकालने वाली नहीं थी लेकिन मैंने सोचा कि निकाल देती हूँ।
द 3 ऑफ पेंटिकल। हो सकता है बहुत सारे लोग आप और आपके क्रश शायद वर्क प्लेस पे से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे, मतलब अगर मैं 80% की बात करूं वो लोग हो सकते हैं। अंडे कुछ लोग हो सकते हैं कि आप किसी ऐसे गेट टुगेदर यानी फ्रेंडशिप, यानी हो सकता है कि आप पढ़ाई करते हो या तो अपने काम के सिलसिले में इनसे भी मिले थे कभी, या आपके लिए कोई डिलीवर देने के लिए आए थे। क्योंकि मैं जब रीडिंग कर रही थी उसी टाइम पे जो बेल बजा था वो किसी एक डिलीवरी के वजह से ही यहाँ पर बेल बजा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद कोई डिलीवरी कंपनी से हो सकते हैं या तो कुछ काम करते होंगे उसके रिगार्डिंग, शायद हो सकता है कुछ लोगों का। ठीक है, ओके। व्हाट दिस पर्सन इज, शायद उसी तरह से आपसे मिले होंगे। और कुछ लोगों का हो सकता है कि दिस पर्सन इज वर्किंग इन द थ्रू द कम्युनिकेशन सेक्टर, हो सकता है आपसे किसी तरह से लिंक हो ये पर्सन। ठीक है, और हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह में मिले हो जहाँ पर बहुत सारे लोग हों, हो सकता है ऑनलाइन भी मिले हो कुछ लोग ट्रैवल के थ्रू भी मिल सकते हो इस पर्सन से। व्हाट दिस पर्सन, मतलब अभी अगर इनकी फीलिंग्स की मैं बात करूँ, ये फीलिंग्स मतलब इनको ना पहली नज़र में आपको देख के ऐसा लगा कि सच में ऐसा होता है क्या? आप काफ़ी हद तक, मतलब हो सकता है काफ़ी, आप कैसे दिखते हो इट्स नॉट मैटर, क्योंकि आप बोल सकते हो कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं हैंडसम नहीं हूँ। नो, आप में कोई बात है जो इनको बहुत अट्रैक्ट करी है, सेडक्टिव एनर्जी है, ऑब्सेशन है। ठीक है, दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विथ योर एनर्जी, विथ यू। ओके, आई डोंट नो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचता है या सोचती है आपके बारे में। और हो सकता है आपको ऐसा लगता होगा कि ये मेरे आसपास तो बहुत सारे सुंदर लोग हैं, लेकिन ये मेरे से इतना क्यों अटैच्ड है। लेकिन ये आपके साथ ही अटैच्ड है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा है, आपकी एनर्जी के साथ है। इनको ऐसा लगता है इस पर्सन को दैट यू आर मेड बाय समथिंग वेरी स्पेशल फॉर देम, आप डिज़ाइंड हुए हो इनके लिए सिर्फ। कुछ ऐसा है जो आप में वो बात है जो किस में नहीं है। ठीक है, आप में ये आपको किसी भी हद तक जा सकते हैं, नहीं मतलब अपने से जैसे बोलते हैं ना कि आपको लेट गो नहीं कर सकते हैं, ये किसी भी हद तक ये जा सकते हैं आपको संभालने के लिए। दिस पर्सन इज स्टक ऑन यू, थिंकिंग अबाउट यू, एंड 24 आवर्स इनके रेंट फ्री आप रहते हो इनके दिमाग में। लेकिन ये बातें ये आपको कहना सही नहीं मानते हैं। ठीक है, ये उसी फीलिंग्स के साथ तो अटैच्ड हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं कि मैं कहूँगी कि इंट्रोवर्ट पर्सन है, नो। ये दिस पर्सन अगर ये आपके सामने आ जाए तो आप इनके ना स्पीक से ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज से समझ सकते हैं कि दिस पर्सन वांट्स यू। ठीक है, मैं आपको बता दूँ इनकी बॉडी में ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं, लेकिन अब उनके बॉडी में ना काफ़ी मूवमेंट होगा, जैसे कि इनका शायद कलर चेंज हो जाए, इनकी आंखें बहुत ज़्यादा मतलब अपीयर हो जाए बड़ी बड़ी आई डोंट, और इनको ना चाहते हुए कि एक स्माइलिंग आ जाए या तो घबराहट हो, ये दोनों चीज़ें हो सकता है इस पर्सन के साथ। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको देखते ही मतलब एक शब्द ना बोले और ये भाग जाए, आपको बहुत ज़्यादा ख़राब लगे, अरे वाई दिस पर्सन इज़ रिएक्टिंग जस्ट एक्टिंग लाइक दैट। शायद हो सकता है कि मैंने कुछ बुरा कर दिया या मेरे से कुछ गलती हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। कि ये पर्सन वो चीज़ें रजिस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। ठीक है, इनको वो वाली डिहाइड्रेशन वाली प्रॉब्लम होगा, क्योंकि पानी पीना ये पर्सन भूल जाता है। ओके, दिस पर्सन इज कॉलिंग यू, आई डोंट नो। एक गाना है ना नागिन नागिन नागिन, एक गाना है ना बादशाह का, आई थिंक आपको याद होगा, या तो ये मेरा मन नहीं भरता है क्या, एक ऐसा गाना है। तो वो वाला ऐसा है, दिस पर्सन इज ऑल्सो थिंकिंग दैट यू आर दैट देयर इज नागिन समथिंग। ओके, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, किसी को जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये ऐसे ही है, मतलब मजाक में बता रही हूँ। दिस पर्सन इज थिंकिंग लाइक दैट वे कि आपने कोई स्पेल किया है। ओके, आई पुट ए स्पेल ऑन यू, आपने वो वाला भी गाना सुन सकते हो, वो हॉलीवुड का है, समवन इज कोई सिंगर है, आई पुट ए स्पेल ऑन यू, तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पर है। हो सकता है ये पर्सन ऐसे फीलिंग रखते हैं कि आपने इनके साथ कोई लव मैजिक किया है, मतलब कोई क्रिपी वे में नहीं है,
इस पर्सन को फील हो रहा है। इवन आपको भी अगर ये अटैचमेंट है इस पर्सन के साथ, आपको भी क्रश है, तो आप भी यही सोच रहे होंगे एग्जैक्टली कि दिस पर्सन पुट अ स्पेल ऑन यू। ठीक है, आपको भी यही ऑब्सेस्ड वाली एनर्जी है। मुझे लगता है आपकी जो बेसिक चक्रा है ना वो जुड़े हैं कहीं ना कहीं, इट्स एक्चुअली कमिंग फ्रॉम दैट। तो दैट्स वाई ये आप दोनों का वो वाला हीलिंग चार्ट मतलब को ट्रिगर कर रहा है, वो हील करना है। हो सकता है इस पर्सन का जो सेक्सुअल एनर्जी है एंड योर एनर्जी जो स्वाधिष्ठान चक्र, सम हाउ दिस इज नॉट मतलब हो सकता है हील्ड नहीं हुआ है, तो सम हाउ इट दिस एनर्जी इज अपियर, तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी है। बट यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन वो सारे फीलिंग से भाग रहा है या भाग रही है, और ये पर्सन वेट कर रहे हैं एक राइट मोमेंट के लिए टू अप्रोच यू। ये पर्सन आपको विजिट करना चाहते हैं और डेफिनेटली ये आपके साथ एक अच्छी खासी डेट में जाना चाहते हैं। अगर आप इनके साथ इंटरेस्टेड है, दिस पर्सन इज ऑल्सो लाइक यू कि आपको फर्स्ट डेट में ही आपको इंटीमेट के लिए बता सकते हैं या तो समथिंग लाइक दैट। ये इट्स अप टू यू, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, अगर आप अंडर एज हैं या तो उस एज में नहीं पहुँचे हैं तो बी केयरफुल, ओके। एंड ये सही नहीं होगा आपके लिए। लेट्स सी दूसरे एनर्जी क्या आ रहे हैं आपके लिए। ओ माय आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है यार, अगेन डेविल। आप समझ रहे हो? ओह माय गॉड, मैंने कहा जो मैंने क्वेश्चन डाला है, जो मैंने आपको कहा है, टेक ए प्रिकॉशन, ओके, बहुत ज़रूरी है, चाहे ये कोई भी जेंडर हो आप। 5 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन। ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, कोई किसी के बॉस भी हो सकते हैं, यानी हो सकता है कोई सीनियर है, या तो हो सकते हैं काफ़ी जिद्दी और काफ़ी स्टबर्न पर्सन है। ठीक है, बच के रहना। ये मैनिपुलेटर हो सकता है ये पर्सन, क्योंकि इन्होंने ना बातों पे आपको ऐसे फंसाएंगे टू लेट यू टू द बेड, ओके। वो वाली एनर्जी मैं देख रही हूँ, क्योंकि ये बातें करने में बहुत माहिर हैं, और वो माहिर जैसे है ना कि मतलब समथिंग वेरी रोमांटिक, वेरी सेडक्टिव टॉक, तो दैट टॉक इज़ ऑल्सो मतलब आपको हाई पॉइंट पर ले सकता है, तो वो बातें यहाँ पर है। और ये काफ़ी आपसे अट्रैक्टेड है, तो ये नहीं जानते हैं ये क्यों है, ओके। और ये जैसे मैंने कहा है कि आपके जो रूट चक्र बेसिक से आ रहा है, तो वो चीज़ इनको पता नहीं कि स्पिरिचुअल क्या होता है, कनेक्शन है या तो समथिंग। अगर ये जानते भी हैं तभी भी आपको वही चीज़ पे लेके जाएंगे। तो अगर आप जानते हैं तो भी आप अपनी डिसीजन खुद लीजिए, फ्री सोल आपका है। 8 ऑफ वन, द पर्सन वांट टू टॉक टू यू, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 3 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल, ओके। मुझे लगता है मैं और एक बात बता दूं, ये पर्सन कोई ना कोई माहौल क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि दिस पर्सन इज़ वेरी मतलब इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इनको पता है कि एक पर्सन को अगर आप चाहते हो, यानी एक माइंड गेम होता है ना, कि अगर ये मतलब जो साइकोलॉजी, रिवर्स साइकोलॉजी प्ले कर सकते हैं आपके लिए। अगर ये आपको चाहते हैं और आप नहीं इंटरेस्टेड हो, तो आपके जो बगल वाले में खड़े हैं, जो आपकी सहेली, आपको दोस्त ये इस मतलब उस पे जाके ये कर सकते हैं, फिक्सेबल हो सकते हैं, ताकि आप इनसे अट्रैक्ट हो जाओ, समथिंग लाइक दैट, ओके। सो बी केयरफुल, क्योंकि पर्सन प्ले कर सकते हैं आपके साथ कोई गेम। यस, दिस पर्सन इज कोई ना पॉइंट, ये चाहते हैं तो ये पाके ही रहेंगे, तो इस तरह की एनर्जी है, काफ़ी टफ है। किंग ऑफ पेंटिकल, हो सकता है कोई फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हो, लेकिन दिस पर्सन इज प्लेइंग ए वेरी बिग गेम। अगर आपको भी क्रश है एंड यू आर जस्ट वांटिंग द सेम थिंग, देन दिस इज ए, लेकिन मुझे यहाँ पर काफ़ी वाइब्रेशन, सेक्सुअल वाइब्रेशन काफ़ी आ रही है। एंड हो सकता है कि आप ना बहुत ज़्यादा इन दिनों रेड कलर और पीच, इस कलर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, और स्पेशली ऑरेंज कलर, इस कलर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते होंगे। अगर होते होंगे तो आप समझ लेना कि दिस थिंग्स आर एक्चुअली आपको कॉल कर रहा है कहीं ना कहीं, ओके। और हो सकता है ये पर्सन आपके साथ, अगर आपको
कुछ बातें बताने के लिए इंटरेस्टेड है एंड आप नहीं मानते तो आपके साथ फाइट भी कर सकते हैं, बट डोंट प्ले देयर गेम। मैंने यही कहा है, आपको इंटेलिजेंट बनना है अगर आप मेरी रीडिंग हमेशा देखते हो। ओके, डोंट प्ले देयर गेम, ऑलवेज सेट ए रूल विथ योर ओन सेल्फ, क्योंकि खुद की एग्जिस्टेंस की हमेशा वैल्यू करना। जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं करते तो दूसरे वाले से कभी उम्मीद मत रखो कि वो आपकी वैल्यू करे, ठीक है? तो टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाएगा, तो कोशिश करना उस चीज़ को ख्याल में रखो। ओके, दूसरी बात है कि ये पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत बोल्ड हो, बहुत अच्छी बातें करते हो सकता है ये आपकी बातों में मेस्मराइज हो जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा अच्छा बोलते हैं और जब बोलते हैं तो ये आपको घंटों तक सुन सकता है या सुन सकती है। हो सकता है बहुत अच्छी बातें आप बोलते हो, बहुत स्वीट टॉक करते हो आप, आपकी बातें बहुत इनको पसंद है। शायद ये बातें सुनने के लिए भी ये आपको बार बार करते हैं। मुझे लगता है किसी की सांसें इनको मतलब पसंद है, जैसे कि हैप्पी ब्रीदिंग करना, जैसे कि आप फ़ोन पे सुन सकते हो किसी की ब्रीदिंग, तो वो इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। दिस पर्सन वन से एक हक करना, टाइट हक करना और किस करना नेक पे, या तो सेड्यूस करना, ये पर्सन का पहला ये रहता है। मतलब दिस पर्सन वांट टू कि आपको फील करा सके अपना लव। शायद इनकी लव लैंग्वेज काफ़ी फिजिकल हो सकता है। दिस पर्सन इज़ लव लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम यू। अगर आप इमोशनल पे ज़्यादा जाएंगे, इस पर्सन का थोड़ा फिजिकल सेल्फ बहुत ज़्यादा रहता है या रहती है। ओके, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो या डिवोर्सी हो, ये बहुत चांसेस है यहाँ पर। ओके, मुझे और एक बात भी यहाँ पर आया है, चैनल हुआ है। ये शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए प्ले बॉय या प्ले गर्ल हो, इनके मल्टीपल रिलेशनशिप भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये इसीलिए कॉन्फिडेंट है कि इनको बहुत इजीली चीज़ें अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि हो सकता है ये काफ़ी हैंडसम एंड ब्यूटीफुल है, तो ऐसा है क्योंकि काफ़ी चार्मनेस इनके अंदर है, काफ़ी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी ये पर्सन है, तो दैट्स वाई दिस पर्सन इज ईजिली गेट एवरीथिंग। तो आप अपने हिसाब से डिसीजन लेना। ओके, यहाँ पर और क्या है आपके बारे में और कैसा। ओ माय गॉड, दिस पर्सन इनके एक ख्याल तो आपके साथ है कि एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप देखने के लिए। दिस इज़ एक क्रश रीडिंग, लेकिन ये आपको काफ़ी स्टेबल मानते हैं इनके लाइफ में। हो सकता है इनके लाइफ में जो अभी तक मिले हैं लोग बहुत अनस्टेबल रहे हैं, या तो इनको हमेशा इजीली चीज़ें मिल जाते हैं तो इसलिए उनको वैल्यू नहीं है, बट ये पर्सन आपकी वैल्यू तो करते हैं, ये बात तो यहाँ पर तय है। ओके, यस, द एम्प्रेस एनर्जी इज हियर। और मैंने कहा है ये पर्सन, देखिए एक चीज़ तो यहाँ पर है, अगर ये आपको वैल्यू करते हैं तो दिस पर्सन सीइंग अ फ्यूचर यू विथ यू, जिसके साथ एक कमिटमेंट हो या मैरिज भी हो सकता है। लेकिन मैं मैरिज का यहाँ पर आपको वादा करके अगर आपको प्रेग्नेंट भी बना सकता है ये पर्सन, यानी बोथ वे दिस पर्सन इज प्लेइंग गेम। सो लिटिल बिट केयरफुल रहना, क्योंकि पर्सन की एनर्जी ही ऐसी है, ठीक है। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि आपके साथ ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करें, बट द सेकेंड वे ये भी चाहता है, ये चाहती है कि आपके साथ और एक बात है, ये पर्सन बहुत देखते हैं आपको रेस्पेक्टिव वे। हो सकता है आप दोनों के एज क्या आप हो कुछ लोगों का, या कोई पर्सन एक मैरिड भी हो सकते हैं और सिंगल मदर भी हो सकते हैं या फादर। ओके, यहाँ पर हो सकता आप बहुत ही ज़्यादा नर्चर वाली एनर्जी में हो, आप बहुत ज़्यादा हैंडसम एंड ब्यूटीफुल हो सकते हो। आपकी एलिगेंसी, आपकी वे ऑफ टॉक, वर्क या मतलब लुक, सब कुछ बहुत एलिगेंट है। आपकी हेयर बहुत ही सुंदर हो सकता है, शाइनी, ओके, ग्लिटरी वाली जैसा कुछ ऐसा है। आप शायद कोई हेयर एसेसरीज लगाते होगे तो ये भी पसंद करते हैं। ट्रेडिशनल क्लॉथ अगर आप पहनते हो तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। शायद आप मैन हो या वुमेन हो, लेकिन ट्रेडिशनल अटायर में शायद इन दिनों ही आप ट्रेडिशनल अटायर में दिख रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, व्हाट एल्स, दिस पर्सन इज़ लिटिल बिट सैड। शायद हो सकता है आप इनको नहीं दे रहे हो अपना एनर्जी, ये पर्सन लेकिन होप रखा हुआ है, या तो होप रखी हुई है। ओके, व्हाट अबाउट यू, आहा, यू आर द एम्परर। मुझे लगता है आप भी बॉस हो लगता है। आप अपनी ज़िद और अपने अड़िगपन में हो, लेकिन यस आप भी वही क्रश फील कर रहे हो जो ये पर्सन फील कर रहे हैं। तो बॉन्ड आप भी फील कर रहे हो तो ये पर्सन भी फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको ये नॉस्टैल्जिया आपको भी लग रहा है, लेकिन डेफिनेटली आप दोनों एक सेम पॉइंट पे ही हो
और हो सकता है आप थोड़ा रूड और जिद्दीनेस दिखा रहे हो इनके सामने, क्योंकि इनको सैडनेस है, तो डेफिनेटली आपने इनको रिजेक्ट किया है समहाउ। सो ये है बहुत ब्यूटीफुल सी रीडिंग। ओके, आपके लिए देखते हैं क्या आपका ओरेकल मैसेजेस आ रहा है। ओके, वाओ, द गॉड्स मर्सी। हो सकता है कोई आपको एक ब्लेसिंग्स की तरह काउंट कर रहा है। सिंपल एक्ट ऑफ लव, कंसिस्टेंसी। ये पर्सन जो भी है, आपके पर्सन या क्रश हो, लेकिन ये आपके साथ एक ग्रो तो करना चाहता है। ये पर्सन ग्रो करना चाहता है। आई टोल्ड यू दिस बिफोर। हो सकता है इन्होंने या तो किसी पर्सन ने आपको इस चीज़ के बारे में बताया है। वाई यू आर सो रूड टू मी। हो सकता है यहाँ पर किसी ना किसी के साथ, हो सकता है जो फाइट है थर्ड पार्टी के साथ, या तो मैंने जो कहा था आपका शायद किसी के साथ, उन्हीं इसी पर्सन के साथ फाइट हुआ है, तो डेफिनेटली देन आई लाइक यू। ओके, मुझे लगता है ये फ्रेश क्रश भी हो सकते हैं कुछ के लिए, जो अभी अभी मिले हैं इसी नवरात्र के दौरान या तो 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले हो सकता है। ओके, सो दिस इज ऑल योर रीडिंग एंड हम देखते हैं आपके चांस क्या है। ओके, आपको एक लॉक मिला है। क्या लॉक? लेकिन की नहीं है यहाँ पर, ये अभी भी लॉक है। ठीक है, हो सकता है कि आपका जो भी रिलेशनशिप है, या तो ये अभी खुला नहीं है, कोई सिंगल है तो आपके लिए कोई लॉक है जो ओपन नहीं हो रहा है, ये आपको ओपन करना है, चाबी खुद ही ढूंढनी है। और दूसरा है कि अगर कोई रिलेशनशिप आप सोच रहे थे चला गया है, वो अभी भी लॉक्ड है। हार्ट है, डेफिनेटली आपका कोई न्यू क्रश आ सकते हैं बहुत जल्दी। आपका कोई बहुत बड़ा शिफ्ट होगा, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एंड सम ऑफ यू आर गेटिंग देयर सोलमेट। सी हॉर्स है। सो लव यू गाइज। ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे ज़रूर बताएं अपनी ओपिनियन। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू ऑल। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, टेक केयर।